Hello dear students, let's start with your next chapter number 4, that is forecasting. What is forecasting? फोरकास्टिंग क्या होती है? फोरकास्टिंग होती है एक तरह से ये टेक्निक है जिससे हम फ्यूचर में को एस्टिमेट करते हैं, मींस एंटीसिपेट करना, अनुमान लगाना कि आगे फ्यूचर में क्या इवेंट्स हो सकते हैं। और जैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने कुछ भी एंटीसिपेट करते हैं कि हाँ फ्यूचर में हमारी सेल्स इतनी हो जाएगी, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम फोरकास्टिंग। ठीक है, जो पास्ट का बिहेवियर है, पास्ट ट्रेंड्स को देख के हमने आगे फ्यूचर की जो एंटीसिपेशन करनी है उसको बोलते हैं फोरकास्टिंग। इट इन्वॉल्व्स द डिटेल्स एनालिसिस ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स टू गेट द क्लियर कट आइडिया अबाउट द प्रोबेबल इवेंट्स। मेनली क्या होता है कि जो पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स हुए हैं तो उस सारे को एनालिसिस उसका करके हम फ्यूचर की फोरकास्टिंग करते हैं डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स या टूल्स लगा के कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। मीनिंग क्या है इसका? इट इज़ अ सिस्टमैटिक गेसिंग ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट्स विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स। इट प्रोवाइड बेसिस फॉर प्लानिंग। मतलब क्या है कि सिस्टमैटिक गेसिंग है। ठीक है, हमने कैसे फर्दर फ्यूचर को गेस वर्क है ये एक तरह से, बट ये एक सिस्टमैटिक वे में है। हम क्या करते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स होते हैं उसको एनालिसिस करते हैं कि पास्ट में ऐसे से हुआ ट्रेंड, अभी क्या चल रहा है, तो उसके ऊपर फर्दर हम फोरकास्टिंग करते हैं कि इससे क्या होती है। प्लानिंग करने में सबसे पहला प्लानिंग का स्टेप ही यही है, फोरकास्टिंग। डेफिनेशन क्या है? बिजनेस फोरकास्टिंग रेफर्स टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ पास्ट एंड करंट मूवमेंट इन द गिवन टाइम सीरीज सो एज टू ऑब्टेन द क्लूज अबाउट द फ्यूचर पैटर्न ऑफ दोज मूवमेंट्स। की बेस जो डेफिनेशन दी है उसमें क्या है कि एक तरह से बिजनेस फोरकास्टिंग है जिसमें हम स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाते हैं जिसमें पास्ट एंड करंट मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं और टाइम सीरीज के रिगार्डिंग आप कह सकते हो हमें फ्यूचर पैटर्न्स का पता लगता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फोरकास्टिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर इवेंट्स। ऑब्वियसली फोरकास्टिंग क्या, फ्यूचर हमें एंटीसिपेट करना है, तो एक फ्यूचर इवेंट है। इट इज़ नेसेसरी फॉर प्लानिंग प्रोसेस। इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट फोरकास्टिंग। ऑब्वियसली हमने प्लान करना है। मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था कि प्लानिंग में जब हम कुछ चीज़ को प्लान आउट करते हैं, कहीं जाना है हमने, वैसे ही हम पहले क्या फोरकास्टिंग करेंगे कि वहाँ पे फ्यूचर मतलब कि अवेलेबिलिटी है हर चीज़ की, वही हमने क्या करना है। प्लानिंग का ये फर्स्ट स्टेप है, बिना फोरकास्टिंग के प्लानिंग नहीं हो सकती। द इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर इवेंट्स हैज़ टू बी कंसिडर इन द प्लानिंग प्रोसेस। कि फ्यूचर में जो इवेंट्स होने वाले हैं उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है हमारी प्लानिंग प्रोसेस में। इट इज़ अ गैसिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, सो द फ्यूचर इवेंट माइट हैपन कुड बी गेस्ड ओनली टू सम एक्सटेंट। इन्फ्रेंस और कंक्लूजन्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पास्ट एंड प्रेजेंट। हम जो पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर फोरकास्टिंग करते हैं। इट कंसिडर ऑल द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। सारे फैक्टर्स कंसिडर करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, उनको ध्यान में रख के हम फोरकास्टिंग करते हैं। नेक्स्ट क्या है? द एनालिसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स में रिक्वायर द यूज ऑफ साइंटिफिक, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। डिफरेंट स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल, साइंटिफिकल टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं फोरकास्टिंग करने के लिए। पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑल्सो हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। पर्सनल हम खुद भी ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी का बिहेवियर देखने के लिए, कोई भी हमें पता है उस चीज़, वो भी हमें हेल्प करता है। द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक, मैथमेटिकल इज़ मच मोर रिलायबल दैन यूज़ ऑफ ऑर्डिनरी टूल्स। जो मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल, साइंटिफिक और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं वो ज़्यादा रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू पर्सनल ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट हमारा आता है फोरकास्टिंग प्रोसेस। फोरकास्टिंग का जो प्रोसेस है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफाइन द फोरकास्टिंग पर्पस, कि हमने फोरकास्टिंग करनी किस चीज़ के लिए है। हम वो एक तरह से फ्रेमवर्क बनाते हैं कि हमें इस चीज़ के लिए फोरकास्टिंग है, तो सबसे पहले स्टेप वो है। उसके बाद है एस्टिमेट द फ्यूचर ट्रेंड, कि हम एंटीसिपेट करते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या हैपन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स, मैथमेटिकल टूल्स एंड साइंटिफिकली टूल्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंपेयर द एक्चुअल विद एस्टिमेटेड, कि जो एक्चुअल हैपनिंग होती है फिर हम उसको जो हमने एस्टिमेट किया होता है या एंटीसिपेट किया होता है उसके साथ कंपेयर करके देखते हैं कि वो सेम आया है, कि चेंजेस हैं डिफरेंट,
कि अगर तो वो हमने सही फोरकास्ट किया था तो वैसे ही हैपन होएगा, तो प्रॉपर वो नहीं होता बट उसके करीब करीब होता है। तो अगर वहाँ तो पहुँचे मतलब कि आपकी फोरकास्टिंग अच्छी है, अगर नहीं उसके अकॉर्डिंग होता मीन्स आपको ज़रूरत है जो चेंजेस करने, दैट इज़ लास्ट स्टेप, रिफाइन द फोरकास्ट, कि आप अपने टूल जो साइंटिफिक टूल्स आप यूज़ कर रहे हो फोरकास्टिंग के लिए या आप डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन मेथड कोई भी, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी फोरकास्टिंग को सही तरीके से कर सको। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है? इट इज़ अ पाइवटल रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एक ऑर्गेनाइजेशन में, बिना फोरकास्टिंग के कोई ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकती। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, ऑब्वियसली एक बिज़नेस को चलाने के लिए हम फोरकास्ट करते हैं कि हाँ आगे फर्दर हमारी डिमांड इतनी बढ़ जाएगी या हमारा प्रोडक्ट ये चलेगा, ये तो ये हर बिज़नेस को डेवलप करने में भी हेल्प करता है। कोई हमने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना है, ऑब्वियसली उसके लिए भी हमें पहले फोरकास्टिंग करनी है। प्रीमिसी टू प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि ये फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग का। कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, ये इफेक्टिव कंट्रोलिंग टेक्निक है कि हमें फोरकास्टिंग के अगर अकॉर्डिंग होता है तो हम उसके अगर तो उसके अकॉर्डिंग हुआ है तो ठीक है, तो हम अगर नहीं हुआ तो हम कैसे हमने कंट्रोल करना, चेंजेस करें, एंड इट इज़ ऑल्सो ए की टू सक्सेस। एरियाज ऑफ फोरकास्टिंग, कहाँ कहाँ पे हमें ज़रूरत होती है फोरकास्टिंग के लिए? सप्लाई ऑफ लेबर, अब हमें पता है कि कई बार होता है कि लेबर चली जाती है कुछ टाइम में, कभी आती है लेबर, तो हमें देखना है कि हमारी सप्लाई ऑफ लेबर कब कब अवेलेबल है, उसके लिए हम फोरकास्टिंग करते हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए फोरकास्टिंग करते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के लिए, ग्रोथ ट्रेंड्स के लिए, पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं जैसे गवर्नमेंट चेंज हो गई है, सोशल चेंजेस के लिए, और न्यू लॉज और रेगुलेशंस और कंपटीशन के लिए हम फोरकास्टिंग हमें चाहिए। नेक्स्ट है फोरकास्टिंग टेक्निक्स और टाइप और मेथड्स। different various techniques of forecasting are used in the field of business. different methods and different techniques हैं जिसके अकॉर्डिंग हम फोरकास्टिंग करते हैं। वो कौन सी टेक्निक्स हैं? सबसे पहले है सिमिलरिटी इवेंट मेथड। इसमें क्या है, फोरकास्ट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट्स हैपन इन द पास्ट दैट आर सिमिलर टू करंट इवेंट्स। जो करंट इवेंट्स और पास्ट में जो इवेंट्स हुए हैं वो सिमिलर होते हैं करंट इवेंट्स के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग हम आगे फ्यूचर की एस्टिमेशन करते हैं। नेक्स्ट है ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑप्शन। इसमें द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स लाइक से इज फाइनेंस एंड परचेज, अदर डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे हम सलाह लेते हैं, उनकी ओपिनियन लेते हैं कि फर्दर क्या ट्रेंड आ सकता है आगे। सर्वे मेथड होता है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, कहाँ से हम क्वेश्चनर मेथड वगैरह से हम या फील्ड सर्वे कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं, तो ये सर्वे मेथड। सेल्स पर्सन ओपिनियन, सेल्स पर्सन ओपिनियन में क्या होता है कि ऑब्वियसली जो सेल्स पर्सन वो कस्टमर के सबसे ज़्यादा पास होते हैं, उनको ज़्यादा जल्दी पता लग जाता है कि कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो उनके ओपिनियन हम कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस बैरोमीटर्स। इसमें क्या जो इंडेक्स नंबर्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल है ये, हम उसके अकॉर्डिंग अपने फ्यूचर को एंटिसिपेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। ए सर्वे इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू नो द फ्यूचर नीड्स ऑफ, कि हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, कि ऑब्वियसली वो हर चीज़ में टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो हम वो इससे क्या है कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस देखते हैं कि और उसके अकॉर्डिंग हम फोरकास्ट करते हैं कि आगे फर्दर कस्टमर को क्या चाहिए। फिर आता है टाइम सीरीज एनालिसिस। ये भी एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिससे हम आगे फर्दर फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं। नेक्स्ट है डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड में क्या होता है कि हम नंबर ऑफ़ एक्सपर्ट्स को क्वेश्चनर भेजते हैं और उनसे ओपिनियन लेते हैं कि फर्दर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती है। एक्सट्रापोलेशन मेथड में क्या है, एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर बिहेवियर फ्रॉम द नोन डाटा, केयरफुल स्टडी ऑफ पास्ट बिहेवियर एसेंशियल फॉर करेक्ट फोरकास्टिंग। मीन्स हम जो पिछला पास्ट बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग केयरफुली हम स्टडी करते हैं, फिर हम फोरकास्ट करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस क्या है कि हम वेरिएबल्स में जो चेंजेस आते हैं, ये भी स्टैटिस्टिकल टूल है कि टू वेरिएबल्स को जो वो इंटर रिलेटेड है, वो एक वेरिएबल अगर चेंज होता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग फोरकास्टिंग करते हैं।
Next है input output analysis. In this method forecast can be made if the relationship input output is known. अगर हमें पता है कि इतना input है और उसके बाद output इतना है तो उसके according हमने forecasting करनी है. Econometric models इसमें क्या है कि various cause of variables are responsible for effect on one variable. The best example is gross national product. Obviously gross national product आपको पता ही है क्या होता है. Within your country जो आपकी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, उसके हम जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो उसके अकॉर्डिंग हमने फोरकास्टिंग करनी. नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ फोरकास्टिंग. अब फोरकास्टिंग के एडवांटेजेस हमें क्या है? द एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉब्लम्स एंड इवेंट्स will make it imperative and accelerate early achievement of objectives. Some of the advantages or merits are, अब सबसे पहले कौन सा है? Facilitating planning, कि ऑब्वियसली हमें प्लानिंग में सबसे ज़्यादा फोरकास्टिंग हेल्प करता है. अब नेक्स्ट क्या है? इंश्योर्स द कोऑर्डिनेशन. अब विदाउट प्लानिंग उसके बाद फोरकास्टिंग अगर सही तो हमें कोऑर्डिनेशन भी हो अच्छी नहीं, तो ये कोऑर्डिनेशन में भी हमें हेल्प करता है. और नेक्स्ट क्या है? इजी कंट्रोल करने में भी, कोई चीज़ एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग हुई है एक्चुअल में कि नहीं हुई, तो ये कंट्रोलिंग में भी हेल्प करता है. अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं. लिमिटेशंस क्या है? फोरकास्टिंग इज़ टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन एजम्पशन एंड ह्यूमन जजमेंट. फॉल्टी एजम्पशन एंड ह्यूमन जजमेंट विल लीड रॉन्ग रिजल्ट. ऑब्वियसली फोरकास्टिंग हमने एजम्पशन के ऊपर ही बेस्ड है कि हम अपनी जजमेंट लगाते कि ये हो सकता है. अगर हमने गलत एजम्पशंस लगाई हैं या गलत जजमेंट की है तो उसके रिगार्डिंग रिजल्ट भी हमारा गलत ही आएगा. इट कैन नॉट कंसिडर ए साइंटिफिक मेथड फॉर गेसिंग फ्यूचर इवेंट. अब ये एक तरह से कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है कि हम ऑब्वियसली ये फ्यूचर में ऐसा ही होगा, तो कंक्रीट रिलेशनशिप नहीं है ये पास्ट और फ्यूचर इवेंट्स में. टू मच एक्सपेक्टेशन विल कॉज डिसअपॉइंटमेंट. ऑब्वियसली हम अगर कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि फ्यूचर में यही होगा, हमने जो फोरकास्ट किया है, तो अगर ये ऐसा नहीं होता तो हमें डिसअपॉइंटमेंट भी होती है. इट रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ इज स्किल एंड प्रोसेस. ऑब्वियसली एक स्पेशलिस्ट हमें चाहिए होते हैं कि ये फ्यूचर इवेंट ऐसे होगा. जैसे हमारे आप देखो पॉलिटिकल जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी अगर कोई प्लान्स बनाते हैं वो बहुत ही वो स्किल रिक्वायर्ड, वो पर्सनली जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी राय लेते हैं कि आगे क्या करना चाहिए. तो ये सारी क्या है कि बहुत स्किल रिक्वायर्ड होता है इसमें. तो अगर वो बंदा एक्सपर्ट नहीं है तो हमारी अजम्पशंस भी गलत हो सकती हैं. प्रॉपर फोरकास्टिंग नीड्स एडुकेट रिलायबल इन्फॉर्मेशन. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिलायबल. अब जब हम फोरकास्टिंग करते हैं डिफरेंट मेथड्स है. देखो क्वेश्चनर मेथड, कई बार कोई बंदा सही से आंसर देता है, नहीं देता है, गलत पर्सनल बायसनेस भी आ जाती है. तो अगर यहाँ पे वो रिलायबल डाटा नहीं है तो फोरकास्टिंग भी प्रॉपर नहीं होगी. देयर इज़ नो सर्टेनिटी ऑफ अकरेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट्स प्रेडिक्टेड बाय फोरकास्टिंग. अब इसमें कोई सर्टेनिटी भी नहीं है. अब आप हमारे रिसेंट एग्जाम्पल ले लो, वी डोंट नो कि कोरोना आ जाएगा, कि हमने जो फोरकास्टिंग जो पास्ट में लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन से फोरकास्ट, वो तो डिफरेंट फोरकास्टिंग करके रखी होगी कि ऑब्वियसली हम ये टेक्नोलॉजी लाएंगे, बट नोबडी नोज़ कि कोरोना आ जाएगा और सब कुछ ख़राब हो जाएगा. तो ऐसे ही फोरकास्टिंग क्या है, इसमें अनसर्टेनिटी है, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में. द मोर नंबर ऑफ डेज कॉन्स्टिट्यूट द पीरियड ऑफ फोरकास्टिंग, हायर विल बी द डिग्री ऑफ एरर. अब जितने ज़्यादा हम नंबर ऑफ ईयर्स के लिए लेंगे उतना ही डिग्री का एरर रहेगा. हम बहुत ज़्यादा लंबी फोरकास्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि कुछ भी हो सकता है ऑब्वियसली. और इसमें क्या है, हैवी कॉस्ट एंड टाइम, और ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है. तो जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो तो बट उनको लिए तो पॉसिबल नहीं होता कि फोरकास्टिंग करना, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही मोस्टली कर पाती है. नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? प्रीमाइसिंग. दिस इज आवर assumption about the future which provide the basic framework for forecasting and planning. Activities as appointed by Kuntz and O'Donnell premises guide planning. They spell out the stages and expected future event which we believe will still exist when plans operate. मेनली क्या होता है कि एक प्रीमाइसेस हमने बनाना, assumptions बना ली फ्यूचर के लिए, एक फ्रेमवर्क बनाना कि आगे क्या हो सकता है. जैसे इट इज़ वेरी टफ टास्क टू फिट ऑल द फ्यूचर कॉम्प्लेक्सिटी टुगेदर टू मेक द फोरकास्ट. अब सारी चीज़ों को इकट्ठे करके कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, तो हम डिफरेंट ये प्रीमाइसेस बना देते हैं अलग अलग लेवल के. सबसे पहले कौन सा? जनरल इकोनॉमिक प्रेमाइसेस.
इसमें क्या है, दीज assumptions आर अबाउट द टोटल इकोनॉमिक सिस्टम लाइक GNP, दैट इज़ यू ऑल नोन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हम उसके अकॉर्डिंग assumptions लगाते हैं। इंडस्ट्री प्रेमाइसिस क्या है कि हम assumption बनाते हैं probability दैट विल अकर इन द इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री में क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो होती है इंडस्ट्री प्रेमाइसिस। कंपनी प्रेमाइसिस में क्या है, so should start with the comprehensive survey of the company in relation to its environment। comprehensive जो हमारे क्या कहते हैं सर्वे होता है कंपनी के रिलेटेड कि हमने कंपनी में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या हम आगे फर्दर ग्रोथ कर सकते हैं या कोई डिपार्टमेंट बंद कर सकते हैं, क्या चेंजेस, वो कंपनी प्रेमाइसिस, मतलब कि डिफरेंट हमने प्रेमाइसिस बना दिए, हमने उसके अकॉर्डिंग फोरकास्टिंग करनी है। आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू। Thank you.